जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज जो है ये किस तरह से इसके साथ एसोसिएटेड है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, ये इसका टॉपिक है। इसको हम लोगों ने डिस्कस करना। देखो जी बच्चों, सबसे पहले तो इसकी जो डिस्कवरी है वो दो साइंटिस्ट ने की थी, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं कि जी एक है टुवार्ट 1915 और एक है बच्चों डी हैरल 1917। तो 1915 और 1917 के साथ बच्चों ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके साथ हम मेंशन करते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर। ठीक है जी, ये बच्चों बैक्टीरिया को खा भी जाते हैं, इसीलिए हम इनको बैक्टीरिया ईटर्स बोलते हैं। दे विल बी लेबल्ड एज बैक्टीरिया ईटर्स। बच्चों इसकी ना फेजेस जो हैं वो आप लोग अक्सर मेंशन करते हो कि हमारे पास फेजेस होती हैं। फेजेस इसकी वेराइटीज़ के साथ डील किया जाता है। और ये जो फेजेस होती हैं इसमें ना आपके पास दो मेन फेजेस हम मेंशन करते हैं। एक होता है बच्चों लैम्डा फेजेस। ठीक है, लैम्डा फेजेस ये एज आ वेक्टर यूज़ होती हैं। लैम्डा फेजेस जो हैं ये एज आ वेक्टर यूज़ होती हैं, मॉलिक्यूलर वेक्टर हम इसको मेंशन करते हैं। दूसरा बच्चों आपके पास आ जाती हैं टी फेजेस। ये जो टी फेजेस हैं इनको बच्चों फर्दर हम लोग डील करते हैं कि इसमें T2 फेजेस या T4 फेजेस हैं वो मेंशन करते हैं। ठीक है, इसको टेडपोल भी हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास बैक्टीरिया ईटर और फेजेस के साथ जो है वो चीज़ें एसोसिएटेड हैं। बच्चों इनका जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास नॉर्मली हेड और टेल जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो ये देखेंगे कि आपके पास भाई ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये बच्चों आपके पास एसोसिएटेड है विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट। ये बच्चों हमारे पास कहलाता है हेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या मेंशन करते हैं, हेड। ये हमारे पास लेबल किया जाता है हेड। इस हेड के अंदर बच्चों हमें दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। पहला हम ये मेंशन करते हैं कि ये जो आउटर इसका हिस्सा है ना, ये बच्चों इसका कहलाता है कैप्सिड। दैट इज लेबल्ड एज कैप्सिड, जो कि प्रोटीन कोट भी कहलाता है। इस कैप्सिड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बच्चों प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट होता है ये। अच्छा, फिर हम लोग मेंशन करते हैं कि इसका ये जो इंटरनल पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है। इसको बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं जीनोम। दैट इज लेबल्ड एज जीनोम। ये जो जीनोम है बच्चों ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर हम डीएनए मेंशन करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इसका हेड का स्ट्रक्चर जो कि एसोसिएटेड है विद रेफरेंस टू दिस। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारे पास आ जाता है इसमें फर्दर चीज़ें जो कि इसकी टेल के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मेंशन करते हैं कि जो टेल है वो आ जाती है। तो हेड और टेल में जो टेल होती है वो बच्चों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, टेल जो होती है दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स्ड। तो टेल आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको बच्चों हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं, जबकि हेड जो होता है ये रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर कहलाता है। दैट इज लेबल्ड एज सिंपल स्ट्रक्चर। ये सिंपल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हेड सिंपल स्ट्रक्चर है, टेल जो है बच्चों ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होती है। अच्छा, अब इसमें वन बाय वन चीज़ें हम डील करेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे ये देखो, इसमें हेड और टेल को ना कनेक्ट करने के लिए आपको ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉलर। दैट इज लेबल्ड एज कॉलर। ठीक है, ये कनेक्टर है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि कॉलर क्या है। दैट इज कनेक्टर, दैट इज कनेक्टर बिटवीन हेड एंड टेल। तो बच्चों हेड और टेल के दरमियान ये कनेक्टर होता है। फिर बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे पास इसमें शीथ होती है और कोर होता है।
अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो कोर होता है ना, ये बच्चों बिल्कुल इसके इनर साइड पे मौजूद होता है। इसको हम लोग ये इनर साइड पे बना लेते हैं, लेकिन आपको चूंकि आउटर कवरिंग नज़र आ रही है, इस वजह से ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये जो आउटर है, इसको बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं शीथ। ठीक है, शीथ जो होती है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। शीथ जो होती है हमारे पास, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। दैट इज लेबल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो होती है बच्चों जिसने कॉन्ट्रैक्ट करके पेनिट्रेशन करवानी होती है। दूसरा हमारे पास आ जाती है बच्चों ये इनर साइड पे, ये जो प्रोटीन है, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, ये इसकी कोर हम लोग मेंशन करते हैं। ये जो कोर होती है, इसने पेनिट्रेशन शो करनी होती है। दैट शो पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि ये बच्चों आपके पास एंटर करेगी और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगी। इसीलिए हम इसको हॉलो ट्यूब भी बोलते हैं। हॉलो प्रोटीन होती है बच्चों ये। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाते हैं बच्चों इसके एंड पे ये, जिनको टेल फाइबर्स बोलते हैं। दे आर लेबल्ड एज टेल फाइबर्स। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल फाइबर्स जो हैं वो भाई कितने हैं। तो टेल फाइबर्स जो हैं, इनको हम लोग मेंशन करते हैं, दे आर 6 इन नंबर। ठीक है, टेल फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास 6 इन नंबर होते हैं। 6 फाइबर्स जो हैं वो हम लोग मेंशन करते हैं। इनका काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग ऑन होस्ट सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग ऑन होस्ट सेल, यानी डीएनए के ऊपर लैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाती है इसकी दैट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग मेंशन करते हैं। एक तो ये छोटी छोटी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बच्चों इसकी स्पाइक्स कहलाती हैं। दे आर लेबल्ड एज स्पाइक्स। स्पाइक्स, और फिर साथ ही साथ इसमें जो लोअर एंड पे स्ट्रक्चर है, इसको मेंशन करते हैं हम लोग एंड प्लेट। दैट इज लेबल्ड एज एंड प्लेट, या बच्चों इसको बेस प्लेट भी बोलते हैं। अच्छा, ये एंड प्लेट या बेस प्लेट, लेट से मैं इसको बेस प्लेट भी कहता हूँ। दैट इज लेबल्ड एज बेस प्लेट। तो एंड प्लेट या बेस प्लेट का काम क्या होता है बच्चों? दो काम करेंगे। पहला, आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ लाइसोजाइम। सिक्रीशन ऑफ लाइसोजाइम, जो एंजाइम होता है उसकी प्रोडक्शन इसके साथ है। अच्छा, अब ये लाइसोजाइम आपसे पूछा जाता है कि लाइसोजाइम क्या कर सकता है। लाइसोजाइम बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है टू डाइजेस्ट द वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लाइसोजाइम कैन डाइजेस्ट वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बच्चों बैक्टीरिया की वॉल को डाइजेस्ट करना, ये इस लाइसोजाइम का काम होता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये इसके साथ रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, एक इसमें ना एक और चीज़ भी मेंशन की जाती है, कैंड प्लेट एडजॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। एडजॉर्प्शन। अच्छा, एडजॉर्प्शन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने बताना है दैट इज वीक केमिकल लिंकेज। ये हमारे पास क्या होती है? वीक केमिकल लिंकेज बच्चों, हम इसको मेंशन करते हैं। सो दैट विल बी लेबल्ड एज वीक केमिकल लिंकेज बच्चों, जो कि हम यहाँ पर एसोसिएट करते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज का बच्चों हम जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं, और हर हिस्से के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग डील करते हैं। सो दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ताकि बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल जो है वो हम लोग इजीली डिस्कस कर सकें। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ये जो शीथ और कोर होते हैं, दे बोथ आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। यानी आप देखो, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और एक आपके पास हॉलो प्रोटीन है। जो हॉलो प्रोटीन होती है
वो बच्चों रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें ट्रांसमिशन के लिए, और एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कुछ के अंदर बच्चों इसके यहाँ पर ना कॉलर के साथ विस्कर्स होते हैं, यहाँ पर ये आपको विस्कर्स नज़र आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये जो विस्कर्स होते हैं ये बच्चों इसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो उसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इनको विस्कर्स बोला जाता है। तो ये कुछ के अंदर नज़र आएंगे, सब में आपको नज़र नहीं आएंगे। सो दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज जिसको बच्चों हम लोगों ने डील किया।